सेक्रेटरी राजभर जी, स्वागत आपका, धन्यवाद। ये बताइए कि इन दिनों जो कांवड़ वाले, इन पर तो साहब पुष्प वर्षा हो रही है, इनके खाने पीने रहने सबके बेहतर से बेहतर इंतजाम हो रहे हैं, ये मुसलमानों पर डंडा लाठी आप जिन लोगों को भर भर के वोट देते हैं? जिन लोग उनके ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, वो समाज उन लोगों से पूछे कि हमारे साथ क्यों नहीं खड़े। कोई गांव गांव जा रहा है, पांव जा रहा है, तो गांव गांव पांव उनके यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं जहां वो मारे जाते हैं। जहां वोट लेना होता है बोरा भर, क्या उनकी गलियां नहीं है जहां पांव जा सके? जहां वोट मिलेगा बोरा भर वहां जाएंगे पांव। और जहां 10 लाठी पड़ेगी वहां पांव उनका पैर कट जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये जानते हैं। बड़ा अच्छी बात एरमज खान साहब ने कहा, ये इनके बातों का मैं समर्थन करूंगा कि इन्होंने कहा कि उर्दू, फारसी, अरबिया इन से बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय बहन देने को तैयारी किया खोलने की, लेकिन उसके बाद से भर भर के वोट कांग्रेस को, सपा को, मुसलमान आंख बंद करके भाजपा को हराने के लिए उसी समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आज आप सत्ता में हैं, आप विधायक हैं और मुसलमानों को उतना ही मुंह भर भर के गरिया रहे हैं, और वो भी तब जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर हो। ये मतलब इस तरह का रेयर कॉम्बिनेशन भारत की राजनीति में कोई दूसरा नहीं है। नहीं तो आपने तो पुरानी स्क्रिप्ट खोल दिया ना, नई स्क्रिप्ट तो मैं बता रहा हूँ कि ये नई स्क्रिप्ट तब बोलेंगे जब नया चुनाव होगा। उर्दू, फारसी की जब बात आई तो विश्वविद्यालय 2 बनाने की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया, और 51 IAS बने जो अभी बने हैं इस सरकार में, एनडीए की सरकार में 10 साल कार्यक्रम, जो 51 IAS बने हैं उसी दृष्टिकोण में कि इनको जो मदरसों से जो सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड बने हुए हैं, उसी तरीके से इनका बोर्ड का गठन हो और विश्वविद्यालय से इनको सर्टिफिकेट मिले इनके विषयों का। लेकिन इसकी बात कोई नहीं कर रहा। ओबीसी वर्गों की ठेकेदारी तो समाजवादी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं कि हम ठेकेदार हैं, लेकिन ओबीसी वर्गों में जो छोटे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, इनका कोटे में कोटा करने की बात कोई नहीं कर रहा कि 27% में कमजोरों को भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसका बंटवारा होनी चाहिए और बंटवारा करके पंचायत चुनाव में लागू कर देना चाहिए, ताकि चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें भी 7% मजबूत पिछड़े को भी मिले हिस्सेदारी, 9% कमजोर ओबीसी को मिले। और बार-बार पिछड़ा कर रहे हो। बनारस में तो आपके नेता राजपूतों को गाली देते हुए रैली निकाल रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे? गाली देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारे नेता ने एक जाति को गाली देते हुए रैली कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल नहीं दिया हमारे नेता ने गाली। हमारे नेता ने आदर पूर्वक सम्मान किया। मां भवानी नारा लगाते हुए गाली देते हुए पूरा काफिला जा रहा है। मतलब ऐसी गालियां सोच नहीं सकते। घुस जाए कोई समाजवादी का अराजक तक घुस जाए तो उसका कला तो हम दबा नहीं देंगे। हो सकता है उसमें कोई विरोधी पार्टी घुस गया हो, नारा लगा दिया हो। आपकी रैली, अपनी रैली ऑन करने को तैयार नहीं हो। आपकी रैली में वो भी गाड़ियां बढ़ रही हैं। बनारस में क्या गाली दी, पुलिस ने मुकदमा लिख लिया, पता है आपको? मुकदमा लिख लिया है। हम तो डीजीपी साहब से मिलकर के SIT गठन करवा दिए, SIT गठन से रिपोर्ट मांगे कि स्पष्ट गाली भी दिए, राजपूतों के लड़कों को जेल भी भिजवा दिया, अब कह रहे हैं SIT भी बनवा दिए हैं। नहीं मैंने गाली भी दी? नहीं मैंने गाली नहीं दिया, कोई गाली नहीं दिया है। ये कुछ षड्यंत्रकारी हमने हमारे वीडियो, पुलिस ने उस वीडियो पर FIR की है। हाँ बिल्कुल, अब जो दोषी होगा उसको पकड़े। क्यों गाली दिए? पता नहीं क्यों समीर सिंह बोल नहीं रहे। गाली खा के भी ये लोग चुप रहते हैं। गाली देने की नहीं, किसी को गाली खाने की इजाजत नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम किया जाता है। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया अरुण जी, प्लीज कंटिन्यू विद अस।